हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बेन 10 क्लासिक के फर्स्ट एपिसोड को, जिसका नाम था एंड देन देयर वर 10। बाहरी अंतरिक्ष में दो स्पेस शिप्स लड़ते हमें दिखाई जाती है, जिनमें से एक बड़ी ब्राउन शिप होती है जो छोटी शिप पर हमला कर रही होती है। बड़ी शिप का लीडर होता है विलगैक्स, जो ये घोषणा करता है कि उसके मकसद के बीच में कोई नहीं आ सकता। इसी दौरान अर्थ पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है 10 साल की उम्र का, जो कि अपने स्कूल में शरारत कर रहा होता है। स्कूल से बाहर निकलने के बाद वो जीटी और कैश एक लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। उससे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका प्लान बैकफायर करता है और वो दोनों उन्हें ही पेड़ पर टांग देते हैं। उसी दौरान मैक्स टेनिसन, जो कि बेन के ग्रैंडफादर होते हैं, बेन को रस्ट बकेट में ले जाने आते हैं। वे समर कैंप पर जाने वाले होते हैं। वहीं पर बेन ग्वेन को देखता है, जो कि उसके कज़न होती है। मैक्स ने वादा किया होता है ग्वेन की मदर से कि वो उसका 3 महीने के समर में ख्याल रखेंगे। ग्वेन और बेन इस चीज़ से परेशान होते हैं कि उन्हें एक दूसरे के साथ ये समर बिताना पड़ेगा। लेकिन जब मैक्स टेनिसन खाना बनाने के लिए जाते हैं, तो उस अजीब से खाने को देखकर वे प्लान बनाते हैं कि किसी भी तरह उन्हें इस समर को निकालना होगा अपने तरीके से। वहीं स्पेस में अभी भी लड़ाई चल रही होती है। गोलीबारी के दौरान विलगैक्स की शिप बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है और विलगैक्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। साथ ही ओमनीट्रिक्स जिस पॉड में होता है, यानी वो छोटी वाली शिप, वहाँ से ओमनीट्रिक्स अर्थ पर गिर जाता है। दूसरी तरफ बेन अकेला ही जंगल में घूमने के लिए चला जाता है, जहाँ वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग महसूस करता है। लेकिन जब वो एक टूटते तारे को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो टूटता तारा बेन की ही तरफ आने लगता है। उससे एक धमाका होता है जिससे बेन कुछ दूर गिरता है। जब बेन मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो कोई शूटिंग स्टार नहीं था, बल्कि एक अजीब सा ही पॉड था। बेन उसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वो उस गड्ढे में गिर जाता है जो कि उस पॉड की वजह से बना था। पॉड खुल जाता है और उसमें बेन को एक वॉच दिखाई देती है, जो कि ओमनीट्रिक्स होती है। बेन ये देखने के लिए कि अंतरिक्ष के अंदर एक वॉच क्या कर रही होती है, उस ओमनीट्रिक्स के करीब जाता है, लेकिन ओमनीट्रिक्स उसकी कलाई से चिपक जाता है। बेन बहुत ज़्यादा परेशान होता है और हड़बड़ी में ओमनीट्रिक्स को ऑन कर देता है, जिससे कि वो एक आग से बना हुआ शख्स, यानी कि हीट ब्लास्ट बन जाता है और एक्सीडेंटली अपनी पावर्स को डिस्कवर करते हुए जंगल में आग लगा देता है। ग्वेन और मैक्स ये नोटिस करते हैं कि जंगल के अंदर आग लगी है, और ये सोचकर कि बेन शायद खतरे में हो सकता है, वे फायर एक्सटिंग्विशर लेकर जंगल की तरफ दौड़ने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ग्वेन बेन को पहचान लेती है और कुछ ही समय में मैक्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। लगी हुई आग को शांत करने के लिए मैक्स टेनिसन ये सजेस्ट करते हैं कि बेन एक नई आग पैदा करे, जिससे कि दोनों आग आपस में जलकर ख़त्म हो जाए। इसी तरह बेन उस आग को बुझा देता है। हम देखते हैं कि विलगैक्स की बॉडी बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है। उसका शरीर लगभग आधा ही बचा है और वो अपने मेगा ड्रॉइड्स रोबोट्स में से एक को ये ऑर्डर देता है कि वो अर्थ पर जाए और ओमनीट्रिक्स को लेकर आ जाए। दूसरी तरफ बेन अभी भी हीट ब्लास्ट बना होता है और ये सोचता है कि हो सकता है कि अब वो वापस कभी भी बेन ना बन पाए। लेकिन तभी ओमनीट्रिक्स का बीप बजता है और बेन फिर से नॉर्मल हो जाता है और फिर से ओमनीट्रिक्स को छेड़ने लगता है। लेकिन मैक्स टेनिसन ये सजेस्ट करते हैं कि वो ओमनीट्रिक्स को ना छेड़े और कुछ समय तक उसे यूं ही समझने की कोशिश करें, और खुद जंगल में चले जाते हैं ये देखने कि वो पॉड कहाँ गिरा था। लेकिन उनसे पहले वो मेगा ड्रॉइड वहाँ पर पहुँचकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर मैक्स टेनिसन को लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है।
दूसरी तरफ जहां बेन फिर भी उस ओमनिट्रिक्स को छेड़ रहा होता है, वो गलती से वाइल्ड मट बन जाता है। जंगल में जाने के बाद जो 2 ड्रोन्स मेकाड्रॉइड में से निकले थे वो बेन पर हमला करने लग जाते हैं, जिनमें से एक को तो किसी तरह वाइल्ड मट हरा देता है, लेकिन दूसरे को डिस्ट्रॉय करने से पहले ओमनिट्रिक्स डिस्चार्ज हो जाता है, जिससे कि वो ड्रोन फिर से बेन पर हमला करने लगता है और ग्वेन उस ड्रोन से बेन को बचाती है। जब मैक्स टेनिसन को ये सब पता चलता है तो वो बेन को डांटने लगते हैं, लेकिन तभी वो रेडियो पर ये खबर सुनते हैं कि जंगल में एक बड़ा सा रोबोट तबाही मचा रहा है। तब वे बेन को सजेस्ट करते हैं कि वो हीरो बने और लोगों को इस खतरे से बचाए। इसीलिए बेन डायमंड हेड बन जाता है। डायमंड हेड और उस मेकाड्रॉइड में बहुत ही ज़्यादा भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन आखिरकार बेन रिफ्लेक्शन की पावर का इस्तेमाल करके जो बीम फायर करता है मेकाड्रॉइड, उसी से ही उसे ख़त्म कर देता है। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि अगली सुबह बेन कैंप पर नहीं होता। ग्वेन और मैक्स वहाँ अकेले होते हैं और ये सोचते हैं कि बेन कहाँ होगा। तभी बेन एक्सेलरेट बनकर वहाँ पर आ जाता है और वो सबको अपनी स्पीड दिखाने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन ने असल में जेटी और कैश उन दोनों को उसी पेड़ से टांग दिया है जहाँ पहले उन्होंने उसे टांका था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे एक्सप्लेनेशन को पसंद किया तो इस वीडियो को लाइक करें।